हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर लाइंस L1 एंड L2 intersect at O. L1 L2 intersect at O, forming angles as shown in the figure. If x equal to 45 degree, find the values of y, z and u. चलिए सॉल्व करते हैं। Given x equal to 45 degree, clearly x plus y equal to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। Implies that x के प्लेस में रखेंगे हम 45, देन ये जाएगा 45 प्लस वाई इक्वल टू 180, implies that y equal to 180 minus 45, implies that y equal to, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 माइनस करा 3 और ये बचा 1, यानी 135 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है z और u, ठीक है। देयरफॉर z इक्वल टू, देखिए z इक्वल टू, फिगर को देखिए यहाँ पे z इक्वल टू होगा x के, z इक्वल टू x बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, z इक्वल टू x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो z भी कितना हो गया ये 45 डिग्री। क्लियर? अगेन अब हमें फाइंड करना है u। फिर फिगर को देखिए, u और y, एंगल u और y दोनों कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और आप जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो u इक्वल टू y, u इक्वल टू y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और y की वैल्यू अभी फाइंड की थी आपने, कितनी आई थी 135, तो u भी कितना हो गया 135 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, forming angles as shown in the figure. Find the values of x, y, z and u. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x, y, z एंड u, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर 3 लाइंस गिवन है 1, 2 एंड 3, ये तीनों लाइन O पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए यहां देखते हैं हम एंगल z, देखिए z लाइन CD और लाइन AB, लाइन AB और लाइन CD के इंटरसेक्शन से बना है कौन सा एंगल Z, ठीक है। और इधर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है कितना 90। क्लियर? यानी AOC इक्वल होगा BOD के, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो Z इक्वल टू 90। क्लियरली Z इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए एंगल बाई, एंगल बाई बना है लाइन EF और लाइन CD के इंटरसेक्शन से। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल
AOC इज वर्टिकली अपोजिट एंगल FOD। क्लियर, यानी ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, देयरफॉर y इक्वल टू 50 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब देखिए हमें फाइंड करना है, y फाइंड कर लिया हमने, z फाइंड कर लिया। अब यदि हम x और u और फाइंड करना, यदि हमें x की वैल्यू पता लग जाए कि x कितने डिग्री का है तो u भी फाइंड कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि u एंड x आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। तो देखिए पहले हम फाइंड करेंगे एंगल x। तो यहाँ देखिए AB एक लाइन है, लाइन AB इज अ लाइन and OC stands on AB. Since OC stands on line AB, therefore AOC, angle AOC एंड एंगल BOC, ध्यान से देखिए AOC एंड BOC कैसे एंगल है ये, लीनियर पेयर। क्लियर। देयरफॉर एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर implies that, अब देखिए यहां पे हम AOC एंगल AOC इसे एज इट इज लिखेंगे, लेकिन BOC को ब्रेक कर सकते हैं हम BOE प्लस COE। ठीक है, तो लिखिए एंगल AOC प्लस BOC, इसे हम लिख सकते हैं BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल AOC एज इट इज लिखा, BOC को हम ब्रेक कर सकते हैं एंगल BOE प्लस COE में। ठीक है, तो इनका सम कितना था, 180, तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। एक बार फिगर देखिए, BOC इसे ब्रेक करेंगे हम BOE प्लस COE, दिस प्लस दिस। नाउ अब देखिए एंगल AOC कितना है, Z, BOE X एंड COE Y। तो रखिए ना AOC Z प्लस BOE X प्लस COE Y इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए Z की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो कितना, 90 डिग्री। X हमने फाइंड करना है प्लस Y भी 50 डिग्री फाइंड की हमने, इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से आप इजीली x फाइंड कर सकते हो, x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 140, तो माइनस 140 डिग्री। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया ये कितना, 40 डिग्री। क्लियर, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, y की फाइंड कर ली, z की फाइंड कर ली। अब हमें u फाइंड करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंगल U लाइन AB और लाइन EF के इंटरसेक्शन से बना है। तो ये दोनों एंगल X और U कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। आप जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो U इक्वल टू X, ठीक है, देयरफॉर U इक्वल टू X। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, रीजन दे दीजिए यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और x की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो u की वैल्यू भी कितनी हो गई, 40 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फिगर we have एंगल y इक्वल टू 25 डिग्री। देखिए फिगर को देखिए, लाइन L1 एंड दिस लाइन L2 बोथ इंटरसेक्ट एट O। दोनों लाइनें एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है, एंड दिस वर्टिकली अपोजिट दिस। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू गिवन है हमें 25, तो y ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। सो y इक्वल टू 25 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? एंड x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखिए एंगल x और एंगल y लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल हैं तो इनकी एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के आइदर ऑफ द साइड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर होने के लिए एक कंडीशन और है कि एडजेसेंट तो हो, एडजेसेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ, और उसके साथ साथ जो अनकॉमन आर्म है यानी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट रेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, ये लीनियर पेयर हो गए। क्लियर? वाई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, कितना? 25। तो वाई के प्लेस में हम रख सकते हैं यहाँ पे 25 इक्वल टू 180 implies that x equal to 180 माइनस 25 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 155 डिग्री। क्लियर? और अब आप इससे z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इजीली। ऑल्सो z इक्वल टू x, z x के इक्वल होगा। क्यों? देखिए z इक्वल टू x क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और x की वैल्यू अभी फाइंड की थी आपने, कितना? 155 डिग्री। 4 इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंगल AOE इक्वल होगा एंगल BOF। देखिए ध्यान से, एंगल AOE एंड एंगल BOF ये लाइन AB और लाइन EF के इंटरसेक्शन से बना है, ठीक है। तो एंगल AOE एंगल BOF दोनों कैसे एंगल हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो इक्वल होते हैं। सो AOE इक्वल टू एंगल BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब देखिए यहां पर BOF गिवन है हमें कितना? 5x। तो AOE कितना हो गया? 5x हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए कि CD एक लाइन है, CD इज अ लाइन, और यहां पे हम देखते हैं कि एंगल देखिए AOC ये कितना है? 3x। AOE अभी फाइंड किया था हमने 5x। EOD 2x। देन एंगल AOC प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOD इक्वल टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए एंगल
COA प्लस एंगल AOE एंगल COA प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्लियर? इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहां पर एंगल COA कितना है, ये 3x, AOE 5x, EOD 2x। तो चलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं। COA 3x, AOE आपने फाइंड किया था, आया था ये 5x, एंड EOD गिवन है हमें कितना, 2x, इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट 3 + 5 8, 8 + 2 10, कितना हो गया ये, 10x, इक्वल टू 180 डिग्री। implies that x equal to 180 upon 10 implies that x equals to 18, और यही हमें फाइंड करना था, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो x इक्वल टू आ गया कितना, 18 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स formed by 2 intersecting lines is a right angle, then show that each of the 4 angles is a right angle। यदि दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से बने 4 एंगल्स में से 1 एंगल राइट एंगल हो, तब दिखाइए कि सभी एंगल राइट एंगल ही होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। AB and CD two lines intersecting at point O। मान लिया कि AB और CD दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड BOC राइट एंगल 90 डिग्री। तब हमें शो करना है कि एंगल AOC, एंगल AOD एंड एंगल BOD ये भी 90 डिग्री होंगे। गिवन AB and CD are two lines intersecting at O such that angle BOC 90 डिग्री, एंगल BOC 90 डिग्री। टू प्रूव एंगल AOC 90 डिग्री, एंगल AOD 90 डिग्री एंड BOD 90 डिग्री। क्लियर? ये हमें प्रूफ करना है।
एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, कैसे एंगल हैं दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आप जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। क्लियर? एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? बी ओ सी 90 डिग्री है, ए ओ डी कितना आ गया? ये भी 90 डिग्री आ गया। क्लियर? नाउ अब देखिए, आपके पास बी ओ सी 90 डिग्री गिवन था, ए ओ डी आपने फाइंड कर लिया यहां से 90 डिग्री। तो यहां हम देखते हैं कि ए ओ सी और बी ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी बोथ आर लीनियर पेयर। सो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर हैं। इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी हमने लेट करा था कितना? 90 डिग्री गिवन था ये हमें, 90 डिग्री इक्वल टू 180 इंप्लाइज दैट। तो यहां से आप एंगल ए ओ सी फाइंड कर सकते हो। तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ सी आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ फिगर को ध्यान से, बी ओ सी 90 डिग्री गिवन था, ए ओ सी आपने फाइंड कर लिया 90 डिग्री, ए ओ डी ये भी हम फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या फाइंड करना हमें? बी ओ डी। तो ध्यान से देखिए, एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी, क्या रिलेशन है इन दोनों में? वर्टिकली अपोजिट है ये, तो बी ओ डी इक्वल हो जाएगा किसके? ए ओ सी के। एंगल देयरफॉर एंगल बी ओ डी यही हमें फाइंड करना था, इक्वल होगा एंगल ए ओ सी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और ए ओ सी ये कितना है? 90 डिग्री। तो बी ओ डी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्लियर? हेंस एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर रेज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फर्स्ट, determine y when x equal to 60 degree. Second, determine x when y equal to 40. देखिए, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। देखिए फिगर को, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हो कि लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? इंप्लाइज दैट ए ओ सी यहां कितना गिवन है? 2x एंड बी ओ सी वाई। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर?
पार्ट फर्स्ट में हमें इसे भी ऐसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, बट पार्ट फर्स्ट में हमें x इक्वल टू गिवन है कितना 60, तो यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन implies that y equal to 180 degree minus 120 degree equal to 60 डिग्री। तो यहां y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। implies that 2x plus y equal to 180 implies that 2x plus y की वैल्यू गिवन है कितना 40 इक्वल टू 180, therefore y equal to 40 degree given implies that 2x equals to 180 minus 40 implies that x equals to 140 upon 2 equal to 70 degree. Clear? Question number 6. In figure, rays AB and CD intersect at O. First, determine y when x equals to 60 degree. Second, determine x when y equal to 40 degree. चलिए सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, क्लियरली एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इंप्लाइज दैट AOC, देखिए यहां AOC कितना गिवन है 2x, BOC y, देन ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। इंप्लाइज दैट x की वैल्यू गिवन हमें पार्ट फर्स्ट में 60, तो यहाँ x के प्लेस में हम रखेंगे 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये y की वैल्यू आ गई कितना 60 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। क्लियरली एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। AOC प्लस BOC लीनियर पेयर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये इनका सम 180। AOC कितना है 2x, BOC बाई, तो ये हो गया आपके पास। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्लियर? इम्प्लाइज दैट सेकेंड पार्ट में हमें कहा है कि y इक्वल टू 40 गिवन है, y इक्वल टू 40 गिवन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन y के प्लेस में हम लिखेंगे 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 40 डिग्री गिवन implies that 2x equals to 180 minus 40 डिग्री implies that x equal to 180 में से 40 माइनस करा कितना आया 140, यानी हो जाएगा 140 अपॉन 2
इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ। फाइंड द measures of angle AOC, COF this, and DOE, BOF ये सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंगल AOC, देखिए फिगर को, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। एंगल AOC और एंगल BOD दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल होंगे। BOD हमें गिवन है कितना? 35 डिग्री। AOC भी कितना हो गया? 35 डिग्री। AOC फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एंगल देखिए क्या फाइंड करना है हमें? COF, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे रे OC stands on line EF, therefore angle COE plus angle COF equal to 180 degree. Linear pair implies that COE, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOE, लिख सकते हैं, प्लस एंगल COF, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एंगल AOC अभी आपने फाइंड करा था कितना? 35 डिग्री, प्लस AOE, ये एंगल हमें गिवन है। देखिए AOE गिवन है कितना? 40 डिग्री। AOE के प्लेस में आप रखोगे 40 डिग्री, प्लस COF, ये फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, तो देखिए एंगल COF इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, इक्वल टू, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो यहाँ पे COF कितना प्राप्त हुआ हमें? 105 डिग्री। एंगल AOC फाइंड कर चुके हम, एंगल COF भी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है हमें एंगल DOE। तो देखिए ये एंगल DOE इक्वल होगा एंगल COF के। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल DOE इक्वल टू एंगल COF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, implies that एंगल DOE इक्वल टू COF आपने फाइंड करा था कितना? 105, तो DOE ये भी कितना हो गया? 105 डिग्री। नाउ अब देखिए हमें फाइंड करना है एंगल BOF। BOF
देखिए BOF ये है। यहाँ हम देखते हैं कि देखिए रे OF स्टैंड्स ऑन लाइन AB। क्लियर? रे OF स्टैंड्स ऑन लाइन AB, देयरफॉर एंगल AOF प्लस BOF इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। क्लियर? देयरफॉर रे OF stands on line AB, so angle AOF plus BOF equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इम्प्लाइज दैट, अब हम AOF को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए AOF इसे ब्रेक किया जा सकता है एंगल AOC प्लस COF, एंगल AOC प्लस एंगल COF, एंगल AOC प्लस एंगल COF आप लिख सकते हो AOF के प्लेस में, प्लस एंगल BOF, इसे एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये हमें अभी फाइंड करना है। एंगल AOC ये आपने फाइंड किया था कितना, 35 डिग्री। एंगल COF ये भी हम फाइंड कर चुके हैं 105 डिग्री, प्लस BOF ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। implies that एंगल BOF इक्वल होगा 180 माइनस 140 डिग्री। ठीक है, 105 प्लस 35 कितना हो गया, 140। implies that एंगल BOF इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, AB CD EF are 3 concurrent lines passing through the point O such that OF bisects angle BOD. If angle BOF equal to 35 degree, find angle BOC and angle AOD. चलिए सॉल्व करते हैं। लाइन AB, लाइन CD एंड लाइन EF are concurrent lines such that these lines passing through a point O से ये पास होती हैं। क्लियर? एंगल BOF 35 डिग्री, ये हमें गिवन है कितना, 35 डिग्री। और क्या कहा है कि OF बाइसेक्ट BOD, OF बाइसेक्ट एंगल BOD, इस एंगल को BOD को OF बाइसेक्ट करता है। क्लियर? एंगल BOD इक्वल होगा, देखिए पहले लिख लें, गिवन एंगल BOF 35 डिग्री गिवन है ये, एंगल BOD इससे आप फाइंड कर सकते हो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ BOF। क्यों? क्योंकि OF बाइसेक्ट्स BOD, एंगल BOD
इम्प्लाइज दैट 2 इंटू BOF है कितना 35 डिग्री, BOD कितना हो गया ये 70 डिग्री। ये आपने फाइंड कर लिया BOD, 2 इंटू 35 इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल BOC और एंगल AOD। तो देखिए पहले हम BOC फाइंड कर लें, उसी की हेल्प से हम AOD भी फाइंड कर लेंगे। देखिए BOC ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। BOD अभी आपने फाइंड करा था 70 डिग्री, AOC कितना आ गया 70 डिग्री। फिगर देखिए AOC ये आपने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है BOC, तो यहाँ हम देख सकते हैं AOC प्लस BOC इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि रे देयरफॉर रे OC stands on the line AB, so angle AOC plus angle BOC equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर AOC अभी आपने फाइंड करा था कितना 70 डिग्री प्लस BOC इक्वल टू 180। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू होगा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। कितना आ गया ये 110। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है AOD। BOC फाइंड करना था, कर लिया, कितना आया ये 110। अब क्या फाइंड करना हमें एंगल AOD। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? इक्वल टू अभी आपने फाइंड करा था BOC कितना 110, तो AOD भी कितना हो गया 110, क्योंकि AOD इक्वल टू BOC। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर लाइन्स AB एंड CD intersect at O। AB CD intersect at O if angle AOC this plus BOE this plus this equal to 70 and BOD equal to 40 degree। फाइंड BOE ये फाइंड करना हमें एंड रिफ्लेक्स COE। देखिए एंगल COE ये है, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, BOD 40 डिग्री है, AOC भी कितना हो गया 40 डिग्री। नाउ एंगल AOC प्लस BOE
इक्वल टू 70 डिग्री गिवन इम्प्लाइज दैट AOC आप फाइंड कर चुके हो कितना 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 इम्प्लाइज दैट एंगल BOE इक्वल हो गया 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। BOE 30 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, लेकिन रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करने के लिए हमें यह है रिफ्लेक्स ऑफ COE, ठीक है, एंगल COE की आवश्यकता होगी, यानी एंगल COE कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम फाइंड करेंगे एंगल COE। क्या फाइंड करेंगे? एंगल COE। अब इसके लिए देखिए फिगर, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, OC स्टैंड्स ऑन AB, सो एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, क्लियर। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल BOC, इसे आप ब्रेक कर सकते हो, एंगल BOE प्लस एंगल COE या COE प्लस BOE, ठीक है। तो जाएगा एंगल AOC, BOC को हम ब्रेक कर सकते हैं, एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180, क्लियर। implies that एंगल AOC फाइंड किया था हमने, कितना आया था ये 40 डिग्री। BOE ये भी फाइंड किया था, कितना था ये 30 डिग्री, प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल COE कितना प्राप्त हो गया हमें 110, क्लियर। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं रिफ्लेक्स COE, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल होगा 360 माइनस एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना प्राप्त हो गया हमें 250 डिग्री, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 को कि ये ट्रू है या फॉल्स। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। वो एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। ट्रू है क्योंकि लीनियर पेयर्स फॉर्म करने वाले एंगल्स का सम 180 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। यदि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो उनमें से प्रत्येक की माप 90 डिग्री होगी।
तो देखिए ये स्टेटमेंट तभी ट्रू हो सकता है जब एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हों, लेकिन यहाँ ये एंगल्स केवल एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। यदि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो उनकी माप 90 डिग्री होगी। ये कथन कैसा है? फॉल्स है। थर्ड, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बोथ बी एक्यूट एंगल्स। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर यानी ऐसे एंगल्स का पेयर जो लीनियर पेयर बनाते हैं, ऐसे एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं। बोथ भी एक्यूट एंगल्स, तो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। फॉल्स। देखिए दोनों ही राइट एंगल भी हो सकते हैं, 90 + 90 180, क्योंकि लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है? 180। 30 150 यानी एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज, यानी एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट हो सकता है। दोनों राइट एंगल भी हो सकते हैं, जबकि स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बोथ भी एक्यूट एंगल, कि ऐसे एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ स्टेटमेंट 4, फोर्थ स्टेटमेंट, इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर are equal, then each of these angles is of measure 90 degree। ऐसे एंगल्स जो इक्वल हैं और लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो उनमें से प्रत्येक की मेजर 90 डिग्री होगी। ट्रू। ठीक है, क्योंकि जो लीनियर पेयर होते हैं एंगल्स उनका सम कितना होता है? 180, और दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो दोनों ही कितने डिग्री के होंगे? 90 के होंगे, यानी दोनों ही राइट एंगल होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ वन एंगल of a linear pair is acute then its other angle will be। देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल्स में से एक एंगल एक्यूट एंगल है तो दूसरा एंगल कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि लीनियर पेयर्स का सम 180 होता है। अब इसमें से एक एंगल एक्यूट है यानी लेस देन 90 है तो दूसरा कैसा होगा? मोर देन 90 यानी ऑब्ट्यूज। तो यहाँ फर्स्ट में क्या जाएगा? ऑब्ट्यूज। पार्ट फर्स्ट में ऑब्ट्यूज। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट, ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angles so formed is। देखिए ये एक लाइन है और इस लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रही है। ठीक है, और इस प्रकार ये दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, AOC एंड BOC। दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक आर्म कॉमन है, वर्टेक्स इनका कॉमन है, अनकॉमन आर्म्स आइदर ऑफ द साइड ऑफ द कॉमन आर्म है। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है किसकी? एडजेसेंट एंगल्स की। तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो अनकॉमन आर्म्स हैं
ठीक है, ओ ए एंड ओ बी दैट आर अपोजिट रेज, ये अपोजिट रेज भी हैं। और जब ये अपोजिट रेज हैं तो ए ओ सी और बी ओ सी दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे दोनों ही एंगल, और लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा देखिए कितना 180 डिग्री। क्लियर? A ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 degree. Clear? Now statement 3. If the sum of two adjacent angles is 180, यदि दो adjacent angles का sum 180 डिग्री है, then the dash arms of the two angles are अपोजिट रेज। तो देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम 180 है, तो हमें बताना है कि आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर अपोजिट रेज, यानी वो आर्म्स बतानी है जो अपोजिट रेज होंगी। तो देखिए जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी यही वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आर्म्स हैं अपोजिट रेस कौन सी हैं, ओ ए और ओ बी, ये दोनों अपोजिट रेस हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों आर्म्स एडजेसेंट एंगल्स की कैसी आर्म्स हैं, अनकॉमन आर्म्स हैं। कैसी आर्म्स हैं, अनकॉमन। तो यहाँ आ जाएगा अनकॉमन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी intersect at O. This is vertically opposite to this and this vertically opposite to this. क्वेश्चन में गिवन है द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक पेयर ले लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का, चाहे आप इन दोनों ये ले लीजिए या ए ओ सी और बी ओ डी। मैं ए ओ सी और बी ओ डी ले लेता हूँ। यहाँ इनका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, गिवन है ये क्वेश्चन में। बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ई एफ। क्लियर? नाउ गिवन lines AB and CD intersect at O such that angle AOC equal to angle BOD. Also OE bisects. OE is the bisector of angle AOC and OF is the bisector of BOD and OF is the bisector of angle BOD. To prove EOF
इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रूफ, एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। से इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो एंगल AOC, देखिए AOC इक्वल होगा एंगल BOD। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। implies that AOC एंगल AOC, इसमें OE क्या है, इसका एंगल वाई सेक्टर है। OE इज द एंगल वाई सेक्टर ऑफ एंगल AOC। देयरफॉर एंगल AOC इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOE। क्लियर? ट्वाइस ऑफ एंगल AOE इक्वल टू सिमिलरली एंगल BOD। एंगल BOD इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल DOF। से इक्वेशन सेकंड। नाउ एंगल AOD प्लस AOC प्लस BOC प्लस BOD इक्वल टू 360। नाउ एंगल AOD प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? सम ऑफ all the angles sum of all the angles around a point किसी पॉइंट के चारों ओर के एंगल्स का सम। देखिए पॉइंट ए के अराउंड एंगल है AOD, AOC, BOC एंड BOD दिस। तो इस पूरे का सम कितना होगा? 360। एंगल ये कितने का होगा? 360। क्लियर? इंप्लाइज दैट एंगल AOD प्लस एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल है एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल AOE प्लस एंगल AOD BOC इक्वल है एंगल AOD। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल AOD फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस एंगल BOD, इसे आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ DOF इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? इंप्लाइज दैट AOD प्लस AOD कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल AOD प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल AOE प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल DOF इक्वल टू 360 डिग्री। इक्वेशन ये 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा एंगल AOD
प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम ये देखते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ एफ यानी दिस, इन सब का, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आया 180 डिग्री। देयरफॉर ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो फ्रॉम दिस we conclude that EOF is a straight line, hence proved. Question number 13. If two straight lines intersect each other, prove that the rays opposite to the bisector for one of the angles thus formed bisects the vertically opposite angles. चलिए सॉल्व करते हैं। A B C D are two lines which intersect at O and OC OC is a OE is the bisector of BOC. Given AB and CD intersect each other at O. AB and CD intersect each other at O. OE bisects angle BOC. To prove angle AOF equal to DOF. Proof. एंगल COE, फिगर को देखिए, COE इक्वल टू होगा एंगल BOE। एंगल COE इक्वल टू एंगल BOE।
इक्वल टू एक्स डिग्री से, एक्स मान लिया हमने इसे, क्यों है ये इक्वल? देयरफॉर ओ ई बाइसेक्ट्स OE bisects BOC. जब OE बाइसेक्ट कर रही है इट मीन्स COE इक्वल होगा BOE, क्लियर? और इसे हमने क्या लेट कर लिया? X लेट कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। एंगल COE, देखिए यहाँ पे COE DOF दोनों कैसे एंगल हैं? ये वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल DOF इक्वल होगा COE, एंगल DOF इक्वल एंगल COE। अब देखिए COE कितना था? X था, तो ये भी कितना हो गया? X डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए इक्वल इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। COE की वैल्यू X लेट की थी आपने, तो DOF भी कितना आ गया? COE के इक्वल, यानी X डिग्री। क्लियर? आगे AOF, एंगल AOF इक्वल होगा BOE, क्योंकि कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOF इक्वल टू BOE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? एंगल AOF इक्वल होगा एंगल BOE इक्वल टू, अब देखिए AOF BOE कितना लेट किया था आपने? X, तो ये भी कितना हो गया? X डिग्री। और ये इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया हमने और इसे 2 लेट कर लिया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AOF कितना है? X डिग्री। DOF ये भी X डिग्री। इट मीन्स एंगल AOF इक्वल एंगल DOF। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।